हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था डिजाइन्स के बारे में कि कैसे आप एंड्रॉइड के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। तो हम लेआउट के बारे में पढ़ चुके थे कि लेआउट कैसे आपको यूज करना है, और हमने दो बेसिक जो यूनिवर्सल लेआउट्स हैं एंड्रॉइड के अंदर, एक होता है आपका लीनियर लेआउट और एक होता है रिलेटिव लेआउट। इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके क्या रोल होता है डिजाइनिंग के अंदर, इनकी क्या एप्लीकेशन होती है, क्यों यूज में आता है और कहाँ आपको यूज करना है, किस अप्रोच से आप अपने डिजाइनिंग का टाइम बचा सकते हैं और किस अप्रोच से आप अपने डिजाइनिंग को और परफेक्ट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। आज के सेक्शन में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम उनके व्यूज के बारे में पढ़ेंगे। व्यूज यानी कि प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको लेआउट्स के बारे में बताया था जो कि आपके रूट एलिमेंट हो गए ज्यादातर, या फिर आपके यूज आएंगे जब आपको व्यू ग्रुप लगाना हो, यानी कि बहुत सारे सेट ऑफ व्यूज अगर आपको यूज करना है तब आप उन लेआउट का यूज करेंगे, या फिर अपने रूट एलिमेंट को डिसाइड करने के लिए कि एक रूट एलिमेंट जो लगेगा वो ऑब्वियसली एक लेआउट लगेगा, तो वो कौन सा लगाना चाहिए, रिलेटिव लगाना चाहिए, लीनियर लगाना चाहिए। तो ये डिस्कस किया था। आज हम उनके अंडर जो व्यूज आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कि एक्चुअल में व्यूज होते क्या हैं। ठीक है, अब नाम व्यू का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज आप देख रहे हो वो एक व्यू कहलाता है। ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर भी बेसिकली उसका मतलब भी यही है। मतलब यहाँ पे एक व्यू का मतलब होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपसे डिस्कस किया था जब हमने एक्सएमएल के बारे में पढ़ा था, कि व्यू क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका विड्थ और एक हाइट होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया, लेआउट के अंदर भी ये होता है। तो लेआउट भी एक व्यू ही है, बट एक्चुअल में वो लेआउट क्या कर रहा है, व्यू तो है लेकिन वो व्यू ग्रुप्स है। मतलब व्यू ग्रुप बाय डिफॉल्ट एक व्यू क्लास से ही एक्सटेंडेड है, मतलब कि वो किस लिए यूज आता है, मल्टीपल फर्दर व्यूज को कंबाइन करके कंटेन करने के लिए आपका व्यू ग्रुप या लेआउट यूज आता है। और जब मैं बात करूं व्यू की, तो व्यू केवल एक रेक्टेंगुलर स्पेस को कवर करना है, यानी कि जब हमको कुछ टेक्स्ट दिखाना है तो हम एक व्यू यूज करेंगे जो टेक्स्ट को शो करेगा। जब हमको इमेज शो करवानी तो हम एक इमेज का व्यू शो करेंगे जिसमें इमेज शो होगी। ठीक है, जैसे ही मेरे को बटन शो करना है तो मैं एक व्यू यूज करूंगा जो बटन का काम करता है। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे को यूजर से इनपुट लेना है तो मैं एक एडिट टेक्स्ट बनाऊंगा, मतलब कि जो रन टाइम में यूजर से इनपुट वैल्यूज लेगा। तो ऐसे कई सारे आपको व्यूज मिल जाएंगे। जो कॉमन व्यूज हैं उनके बारे में आज हम समझेंगे, उनको कैसे इंटीग्रेट करना है आपको एंड्रॉइड के अंदर, वो हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे इस सेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉमन व्यूज जो है वो आपको बेसिक स्टार्टिंग के वक्त पता होने चाहिए और किसके बारे में आज हम सेशन में कवर अप करेंगे। तो वो व्यूज कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं बटन। बटन कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो, कहीं पे भी उसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, उसका रीजन ये है कि आप यूजर कोई भी चीज पे अगर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहता है, जैसे लॉग इन करवाना चाहता है या गाने को प्ले करवाना चाहता है या मैसेज सेंड करवाना चाहता है, कुछ भी काम करवाना चाहता है, तो वो बटन को ढूंढेगा कि जैसे ही मैं उस बटन पे प्रेस करूंगा, उस रिलेवेंट बटन पे, जिस पे बटन पे आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ रखा होगा, जैसे बटन सेंड के लिए होगा तो उसका नाम लिखा हुआ होगा सेंड, प्ले के लिए होगा तो प्ले, या आइकन बना हुआ होगा प्ले का, या सेंड का आइकन बना हुआ होगा, तो वो रिलेवेंट बटन पे प्रेस करेगा तो उसके रिलेटिव जो काम है वो परफॉर्म हो जाएगा, यानी कि जो एक्शन है वो इवेंट जो है वो फायर हो जाएगा उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर। तो बटन का रोल यही होता है कि यूजर उस पर क्लिक करेगा और हमको कोई एक्शन परफॉर्म करना है या इवेंट फायर करना है। देन आता है आपका टेक्स्ट व्यू। तो नाम से ही सजेशन मिल रहा है आपको, टेक्स्ट को व्यू करने के लिए जो व्यू यूज में आता है एंड्रॉइड के अंदर उसका नाम होता है टेक्स्ट व्यू। तो कहीं भी आपको हेडिंग दिखानी है, कोई भी तरह का टेक्स्ट अगर अपने लेआउट के अंदर आपको दिखाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट व्यू यूज करोगे। देन आपका आता है इमेज व्यू। नाम से समझ में आ रहा है इसके अंदर भी कि इमेज को अगर आपको शो करवाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इमेज व्यू शो करना पड़ेगा। अब इमेज जो शो करवाएंगे वो दो तरीके से आप करवा सकते हो कि एक तो आप बैकग्राउंड में इमेज लगा रहे हो या एज अ वॉलपेपर दिखा रहे हो या पूरी स्क्रीन पे दिखा रहे हो, तो उसमें हम जेपीजी इमेज का यूज करेंगे। और एक जगह और आपका इमेज का यूज आएगा जहां आप आइकन शो करवा रहे हो। जैसे आप कई बार क्या करोगे, बटन ना बना के आइकन भी यूज करके उसका काम करवा सकते हैं, जैसे प्ले वाला केस है। तो प्ले के केस में बटन ना यूज करके प्ले आइकन भी लगा सकता हूँ, वो भी मैं इमेज व्यू के थ्रू लगाऊंगा और उसके ऊपर भी कोई इवेंट परफॉर्म करूंगा। जैसे प्ले के अंदर मैं क्या करूंगा, उस पर म्यूजिक प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो इमेज व्यू दो जगह काम आता है। एक तो आपकी इमेज शो करने के लिए काम आता है। इमेज भी दो टाइप्स की होती है कि अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो मैं उसको आइकन परस्पेक्टिव से यूज करूंगा, और अगर नॉर्मल है, जो जेपीजी फाइल है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसको मेरे को एज अ बैनर दिखाना है, एज अ स्लाइडर दिखाना है, एज अ वॉलपेपर दिखाना है, तब मैं नॉर्मल इमेजेस का यूज करूंगा जो कि होगी आपकी जेपीजे या जेपीईजी। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका एडिट टेक्स्ट। नाम से समझ में आ रहा है एडिट करना टेक्स्ट को। तो रन टाइम में एडिट कौन कर सकता है टेक्स्ट को, यूजर कर सकता है। तो अगर यूजर रन टाइम पे एडिट कर रहा है दैट मींस हम यूजर से क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। तो जब भी हमको एंड्रॉइड के अंदर यूजर से कोई भी वैल्यू चाहिए हमारे ऐप के इंटरफेस से, तो हमको क्या चाहिएगा, एडिट टेक्स्ट का यूज लेना पड़ेगा ताकि हम यूजर से कोई भी तरह की वैल्यू इनपुट करवा पाए। ठीक है, अब ये व्यू में दिखते कैसे, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि एक सिंपल सा ऐप है जिसमें जो आपका ऊपर की साइड में जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस वाला इमेज आ रही है, ये हो गया आपका इमेज व्यू। मतलब एक इमेज ऐसे शो होती है एंड्रॉइड के अंदर। तो कोई भी इमेज अगर आपको शो करवानी तो आप ऐसे शो करवा सकते हैं।
यहाँ इमेज मैंने डमी इमेज ली है, आपको जैसी इमेज दिखानी वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका टेक्स्ट व्यू। नीचे की साइड में सेकंड जो आपको दिख रहा है वो टेक्स्ट व्यू है, तो टेक्स्ट व्यू ऐसे शो होगा, कोई भी टेक्स्ट अगर आपको शो करवाना है तो मैंने टेक्स्ट व्यू लेके ये शो करवाया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो कि एक एंटर योर नेम करके थर्ड नंबर पे जो आपका आ रहा है एंटर योर नेम, जहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड ऊपर आएगा और यूज़र उस पे कुछ भी वैल्यू देगा और वो कोई भी बटन के ऊपर हम उससे वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने यहाँ पे एक आइकन लिया है और एक बटन लिया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है वो इमेज व्यू है। तो यहाँ पे इमेज व्यू क्या काम कर रहा है? एज़ अ आइकन काम कर रहा है। यहाँ पे मैं अपनी यूआई को और इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूँ, बटन के साथ में एक आइकन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका आइकन देख सकते हैं और ये सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए कि देखो 2 इमेज व्यू यूज़ आ रहे हैं, दोनों का अलग-अलग पर्सपेक्टिव है कि अगर आपको आइकन्स दिखाने हैं तो आप उस समय भी इमेज व्यू को ऐसे यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको एक पूरी बड़ी इमेज दिखानी है, तो उस समय भी आप इमेज व्यू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, एक में आपकी जेपीजी इमेज आ रही है और एक में आपके पीएनजी इमेज आ रही है, क्योंकि आइकन्स में नॉर्मली क्या होगा, आपकी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगा, तो वो अपने बैकग्राउंड से मैच करेगा। तो उस केस में आपको पीएनजी या एसवीजी फाइल्स का यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो राइट हैंड साइड में, जस्ट उस आइकन के राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट अस नाम का एक बटन है। ये एक्चुअल में बटन होता है, ठीक है। तो इसके टैप करने पे हम कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट फायर करवा सकते हैं, ठीक है। कोई इवेंट या एक्शन का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर मेरे को एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं इस बटन के क्लिक पे करवा सकता हूँ और वो कैसे करवाऊँगा, जैसा मैंने उसका नाम दिया है, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट अस है, तो कॉन्टैक्ट अस के क्लिक पे क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन होना चाहिए। प्ले बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, प्ले होना चाहिए, जो भी गाना सिलेक्टेड है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको कोई मैसेज सेंड करवाना है और वहाँ पे लिखा हुआ है सेंड मैसेज, तो उसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, मैसेज सेंड होना चाहिए। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इनको हम इवेंट कहते हैं और ये इवेंट पर्टिकुलर उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए यूज़ आ रहे हैं। तो इसलिए हम उस बटन के ऊपर इसको फायर करेंगे, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए हमको एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना पड़ेगा, तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे एग्ज़ीक्यूट करनी है आपको एक्सएमएल के अंदर, वो देखते हैं। तो यहाँ मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब चलते हैं सीधा एक्सएमएल के अंदर, जहाँ पे हमको कोडिंग करनी है, ठीक है। तो अभी मैं आ जाता हूँ इसके अंदर, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट मिलेगा, जो कि मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया, आपको उसको हटा देना है। यहाँ पे आपको लीनियर रिलेटिव ले लेना है। देखो कंस्ट्रेंट वाला जो टॉपिक आएगा उसके बाद आप कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी जब बेसिक हम सीख रहे हैं कोई भी लेआउट को, तो हमेशा ये प्रायोरिटी रहेगी कि आप जो यूनिवर्सल लेआउट से या फिर जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो पहले हम समझें। रूट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जो भी नई चीज़ें आई हैं एंड्रॉइड के अंदर वो भी हम सीखेंगे। लेकिन पहले जो एंड्रॉइड में पहले से है, उसी को हम पहले समझेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू समझ में आए कि एक्चुअल में ये चीज़ें कहाँ यूज़ आती है, कैसे यूज़ करनी है। देन इसी से रिलेटेड जो भी नई चीज़ें आ रही है, वो आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगा, अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है तो, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा देना है और कोई भी लेआउट लेना है, जो भी आपको लेआउट चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट ले चुका हूँ। अब चाइल्ड की बारी आती है, तो चाइल्ड हमेशा किसके अंदर आएगा? कोई ना कोई व्यू ग्रुप के अंडर आएगा, ठीक है? तो यहाँ मैंने अपने रूट टैग के अंदर ही सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चाइल्ड बना रहा हूँ। अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? इमेज व्यू देख रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू ले लेता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इमेज लिखना है और इमेज व्यू जैसे ही आप लिखोगे, देखो जैसे यहाँ पे आई कैपिटल है, वी कैपिटल है, ये दोनों लिखने हैं आपको, ठीक है? आप स्मॉल लिखोगे तो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप आई स्मॉल लेके यहाँ पे सर्च करेंगे या लिखेंगे तो आपको कोई सजेशन नहीं मिलेगा और ना ही अगर आपने इमेज व्यू ऐसे लिख भी दिया तो भी आपको वो इमेज व्यू जैसा काम नहीं करेगा। तो आपको कैपिटल आई ही यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल आई यूज़ कर लिया, ठीक है? तो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ तो देखो, एक तो आपने पूरा लिख दिया हो सकता है और एक आपको यहाँ पे सजेशन मिल रहा है। तो सजेशन पे अगर आप एंटर करोगे तो क्या होगा, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि विड्थ और हाइट देना एक व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर या रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो वो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं वो खुद से आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर देते हैं, तो एंड्रॉइड क्या करेगा आपके लिए, वो दोनों चीज़ें ऑटोमैटिकली प्लेस कर देगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस पे एंटर करता हूँ, दोनों चीज़ें मेरे को मिल जाती है, विड्थ और हाइट, ठीक है? अब विड्थ और हाइट आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी विड्थ और हाइट के अंदर इसको दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं इसको अभी के लिए फुल स्क्रीन विड्थ वाइज़ तो पूरे स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, लेकिन हाइट वाइज़ मैं इसको थोड़ा कम हाइट पे दिखाना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ इसको 200 डीपी या फिर हम मैं इसको कर देता हूँ 300 डीपी, ठीक है? मैं एक बार के लिए इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अभी मैंने इमेज लगाई नहीं है, सिर्फ़ मैंने इमेज व्यू लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज व्यू आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि यहाँ पे आपको इमेज सेट करनी है, ठीक है? तो इमेज सेट करने के 2 तरीके होते हैं एंड्रॉइड के अंदर। 2 तरीके कौन से होते हैं? एक होता है बैकग्राउंड और एक होता है सोर्स, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बैकग्राउंड वाला जो एट्रीब्यूट है ना, वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। कहीं पे इन द सेंस कोई भी व्यू के बैकग्राउंड में जाके आप कुछ भी इमेज सेट कर सकते हो। इमेज भी सेट कर सकते हो और कलर भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं लीनियर लेआउट में मैंने बैकग्राउंड टैप किया
मतलब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट डाला, तो यहाँ देख सकते हो कि बैकग्राउंड यहाँ पे भी ले लिया गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी इमेज देता हूँ @drawable, तो देखो अभी ड्रॉयबल में जो इमेज पड़ी है वही मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फुल स्क्रीन पे, क्योंकि हमारा लेआउट फुल स्क्रीन पे था, तो पूरी स्क्रीन के ऊपर ये जो इमेज है वो सेट हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो बैकग्राउंड चीज़ है, इसमें आप कलर भी सेट कर सकते हैं। कलर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली या तो आप एक्स कोड में कलर दे दीजिए। कैसे देंगे आप? #FFF। FFF क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को कलर कोड पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार एक सिंपल सा कलर लूँगा और लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये पैनल खोल लूँगा। अब जो भी मेरे को कलर चाहिए वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा कलर जो है चेंज हो चुका है। तो ये बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड वाला जो एट्रीब्यूट है वो आपको सब जगह मिल जाएगा, तो वो इमेज व्यू में भी मिलेगा। तो आपको इससे कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है। हमको इमेज को अगर सही से प्रॉपर्ली सेट करना है, तो उसका जो मेन रोल है वो सोर्स के ऊपर होता है, SRC नाम से। तो यहाँ पे आपको बाकी सब जगह आपको बैकग्राउंड मिलेगा, इसके अंदर भी बैकग्राउंड मिलेगा। आप बैकग्राउंड से भी इमेज सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इमेज व्यू यूज़ ही कर रहे हैं, तो हम जो मेन यूज़ है, मेन फंक्शनैलिटी जो है वो सोर्स के लिए, तो SRC ये आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर आप जो भी आपको इमेज देनी है, जैसे अगर आपको बैकग्राउंड इमेज देनी है, कोई भी इमेज अगर आपको यहाँ देनी है, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो भी आपकी इमेजेस हैं वो कहाँ होनी चाहिए, इस रिसोर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए। रिसोर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर, ड्रॉयबल वाले फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। जैसा कि मैंने जब स्टार्टिंग में आपको ये फ़ोल्डर्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि ड्रॉयबल फ़ोल्डर में क्या-क्या चीज़ें आती है, कैसे आती है। तो आपको यहाँ पे ड्रॉयबल फ़ोल्डर में जस्ट राइट क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक कर देना है, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ, जब हम जेपीजी और पीएनजी इमेजेस कर रहे हैं, जो आप नेट से डाउनलोड करोगे, कहीं से भी डाउनलोड करोगे, वो आप ऐसे पेस्ट करके यूज़ कर लेना। लेकिन अगर आपको एसवीजी यूज़ करना है, एसवीजी मोस्टली केसेस में जब आप आइकन वाला काम कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी वाला काम कर रहे हो, तब एसवीजी फाइल्स जो है वो यूज़ में आएगी। तो आपको क्या करना है, ड्रॉयबल पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है वेक्टर एसेट के लिए। तो देखो यहाँ पे वेक्टर एसेट दिख रहा है, इस पे आपको टैप कर देना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रहता है कि वेक्टर एसेट ले कहाँ से? तो मैं वेक्टर एसेट के लिए आपको बता देता हूँ, आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नेट पे आपको बहुत सारे एसवीजी आइकन्स की साइट मिल जाएगी। तो देखो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है फ्लैट आइकन्स। आप ऐसे सर्च करोगे बहुत सारी मिल जाएगी, तो मैं प्रेफ़र करता हूँ फ्लैट आइकन्स को यूज़ करना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एसवीजी फाइल्स मिल जाती है, पीएनजी भी मिल जाती है, बट पीएनजी तो आपको नॉर्मल साइट से भी मिल जाएगी, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे एसवीजी को ढूँढ रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है, जैसे कि मैं कोई यहाँ पे इमेज ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे को कॉन्टैक्ट अस की आइकन चाहिए, ठीक है? और वो कौन-सा चाहिए, एसवीजी फॉर्मेट में चाहिए। मैंने यहाँ सर्च किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएँगे, जो भी आपको रिलेवेंट लगे या बेटर लगे, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको कोई भी आइकन ले लेना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया है, ठीक है? अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड में आपको पीएनजी का ऑप्शन भी मिल रहा है, एसवीजी का ऑप्शन भी मिल रहा है, ठीक है? अगर आपको पीएनजी चाहिए, तो आप पीएनजी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एसवीजी वाला यूज़ करना सिखा रहा हूँ, तो एसवीजी को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इम्पोर्ट करना है। क्योंकि पीएनजी वाली इमेजेस तो कॉपी पेस्ट भी हो जाएगी, ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाएगी, लेकिन एसवीजी फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगी, कॉपी पेस्ट नहीं होगी। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे एसवीजी पे क्लिक कर लेना है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। आपको डाउनलोड्स में एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है? क्योंकि ये बेटर तरीका है, फ़ोल्डर बना लेंगे हम प्रोजेक्ट इमेजेस नाम से। इससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा कि आपका विंडो जो है, मतलब आपका कौन-सा फ़ोल्डर है जिसमें आपकी सारी इमेजेस पड़ी है, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप इसको एंड्रॉइड में यूज़ करने वाले हैं, तो आप जो भी नेम दे रहे हैं ना, वो जो नेम है वो वहीं चेंज कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्स के अंदर कोई भी फ़ाइल अगर आप इंसर्ट करते हैं, तो वो जो फ़ाइल है उसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर कहीं नहीं आना चाहिए बीच में। स्पेशल कैरेक्टर्स केवल और केवल आपका अंडरस्कोर यूज़ आएगा और कोई यूज़ नहीं आ सकता, और उसके अलावा स्पेस अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वही नेम आप यहाँ दें, ताकि वहाँ पे पेस्ट करने के बाद में आपको रीचेंज ना करना पड़े या रिफैक्टर ना करना पड़े। ठीक है? तो मैं यहाँ वही नाम दे रहा हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है? सेव करने के बाद में आ जाते हैं हम, उसकी हमको रिक्वायर्ड नहीं है, हमने एसवीजी फाइल को सेव कर लिया है। अब वापस चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लोकल फाइल पे क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको क्लिपआर्ट भी बता देता हूँ। क्लिपआर्ट में मतलब क्या होगा कि आपके पास जो पहले से बहुत सारे आइकन्स हैं, एंड्रॉइड जो आपको ऑफर करता है, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएँगे। अब इनमें से कोई आइकन अगर आपको नहीं मिल रहा है, जो आपको रिक्वायर्ड है, या जो आपको चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, आपको कुछ अलग चाहिए, तो वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आप लोकल फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पाथ पूछेगा आपसे, यहाँ पे फ़ोल्डर का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको देखना है कि आपकी वो फाइल है वो कहाँ है। तो मेरी फाइल डाउनलोड्स में पड़ी, तो यूज़र के अंदर, डेल के अंदर यहाँ पे आपका डेल की जगह यहाँ का जो यूज़र नेम है वो आएगा लैपटॉप का, ठीक है? जिस भी नाम से आपने रख रखा है। उसके अंदर आपको डाउनलोड्स में जाना है, और डाउनलोड्स में मैंने प्रोजेक्ट इमेजेस नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, उसमें मेरी एसवीजी पड़ी है, और ओके कर देना है।
तो जैसे ही आप करेंगे आपको राइट हैंड साइड में आपका आइकन दिख जाएगा। अगर आपको आइकन नहीं दिखता है यहाँ पे तो ये एरर दे देगा कि वो करेक्ट वेक्टर एसेट नहीं है, तो आपको कोई दूसरा वेक्टर एसेट डाउनलोड करना पड़ेगा। वो वेक्टर एसेट सही फॉर्मेशन में नहीं है तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। 100 में से 99.9% ऐसी कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन 0.01% अगर ऐसी एरर आती है तो आपको वो फाइल इंपोर्ट नहीं करनी है, आपको नई फाइल डाउनलोड करनी है और उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है? वो यहाँ पे दिखेगी ही नहीं अगर उसमें कोई एरर होगा तो, ठीक है? आपको नेक्स्ट कर लेना है एंड देन फिनिश कर लेना है। तो ये आपकी सिंपल सी इमेज आ गई। अगर मैं अब आपको यहाँ पे दिखाऊँ चला के, तो वो इमेज कैसे आएगी? इंपोर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं इंपोर्ट हुई कि नहीं हुई, वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर, ड्रॉएबल के अंदर ये देखो ये रही इंपोर्ट हुई। तो ये आपकी क्या है, एक एसवीजी फाइल है और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा कोड रिटन है, ठीक है? मतलब कोड के थ्रू ये बनाई जाती है, तो रन टाइम में इसलिए आप कितना भी ज़ूम कर लो इस फाइल को, कितना भी आप बड़ी फ़ॉन्ट पे या बड़ी स्क्रीन पे चला लो, ठीक है? आप बड़े पैनल पे या आप प्रोजेक्टर के ऊपर अपने ऐप को चलाओगे, तब भी ये जो आइकन है वो फटेगा नहीं, ठीक है? तो इसीलिए एमएसवीजी का यूज़ जो है वो बढ़ जाता है एंड्रॉइड के अंदर, क्योंकि आपको 7 इमेजेस अलग-अलग डायमेंशंस की लेनी पड़ती हैं एचडी पे, एक्सडी पे, उससे हमको ये चीज़ बचा देती है, ठीक है? तो यहाँ पे ड्रॉएबल में आपको कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपको सजेशन मिल जाएँगे, नहीं तो आपको नाम देख लेना है, नाम किससे शुरू हो रहा है, आईसी से शुरू हो रहा है क्योंकि वो एंड्रॉइड ने इम्पोर्ट करी है। अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप पेस्ट करते हैं तो हम भी आईसी लगा सकते हैं, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं उसका नाम लगाते हैं, तो हम आगे आईएमजी भी लगा सकते हैं। तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा कि ये जो इतनी सारे ड्रॉएबल में इतने सारे इमेजेस हैं, ये कौन से पर्टिकुलर टाइप के लिए यूज़ में आ रहा है, ठीक है? तो आप ये नेमिंग कन्वेंशन भी कर सकते हैं आगे, जैसे कि एंड्रॉइड करता है। तो आईसी कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में इमेज देख सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए मेरे को ये आइकन लगाना नहीं है, क्योंकि मेरे को ये आइकन जो भी यूज़ होगा वो एक पर्टिकुलर चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा होगा, ठीक है? तो वहाँ पे मैं इस आइकन को यूज़ करूँगा, यहाँ इस जगह पे मैं एक जेपीजे या बैनर फाइल को यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे उसकी नीड भी है, ठीक है? यहाँ पे मेरे को एक बैनर फुल स्क्रीन इमेज दिखानी है, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे और जहाँ आइकन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ मैं आइकन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ड्रॉएबल के साथ में मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको बैकग्राउंड मिलता है, ठीक है? आप जेपीजे, पीएनजी जो भी इमेज आपको चाहिए यहाँ पे वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, कॉपी पेस्ट करें। सिंपल सा तरीका है, आपको कॉपी पेस्ट करना है और नेमिंग का आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि नेमिंग में आपने कोई गलती ना करी हो, ठीक है? क्योंकि अभी जैसे ही आप पेस्ट करोगे तब एरर नहीं आएगी। जब आप रन टाइम में चलाओगे तब वो एरर शो करेगा रिसोर्स की। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप वहाँ पे जो भी फाइल को आप पेस्ट कर रहे हो, उसका नाम आप सही से लिखें। सही से इन द सेंस नाम कुछ भी लिखें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आईएमजी लगाना है तो बहुत ज़रूरी है, नहीं, आईएमजी लगाना ज़रूरी नहीं है, बट वो आपके कन्वेंशन के लिए बेटर है। लेकिन जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ज़रूरी है कि आपका कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नेम के अंदर स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर में केवल और केवल अंडरस्कोर लगा सकते हो आप और स्टार्टिंग विद नंबर नहीं होना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कोई भी फाइल को पेस्ट करते हुए। तो हम रिसोर्स के अंदर ही ड्रॉएबल फ़ोल्डर के अंदर ये फाइल को पेस्ट करें तो हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है? फिर भी अगर क्रिएट होती है तो आपको सीधा माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि आपने वहाँ गलती करी, आप जाके वहाँ देखेंगे तो आपको वो गलती दिख जाएगी कि आपने नेमिंग में कोई प्रॉब्लम करी है, ठीक है? अगर रिसोर्स एरर क्रिएट होता है तो, ठीक है? एक और तरह का रिसोर्स एरर क्रिएट होता है जब रन टाइम में बिटमैप जो आपका ड्रॉएबल है, जो इमेज है वो ड्रॉ की जाती है यूज़र की स्क्रीन के ऊपर। जब आप इमेज को सेट कर रहे हैं तो एक तरह से क्या हो रहा है, पिक्सेल पे वो इमेज ड्रॉ हो रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप इमेज ले रहे हो, उसका जो डायमेंशन है वो 1024 से बड़ा ना हो, ठीक है? कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आप बड़ा लोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे जब बहुत सारी इमेजेस आपकी यूज़ आ रही होगी, तब उस समय भी आपका रिसोर्स एरर दे देगा क्योंकि वो बिटमैप को ड्रॉ नहीं कर पाएगा, यानी कि उस इमेज को ड्रॉ नहीं कर पाएगा जिसका 1024 से ज़्यादा डायमेंशन हो। तो आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका कोई डेस्कटॉप यहाँ पे यूज़ नहीं आ रहा है, नहीं आप किसी पे डेस्कटॉप वाली इमेज लगा रहे हो, ठीक है? यहाँ पे आपको जो मोबाइल के अंदर यूज़ में आती है उनके डायमेंशन लेने हैं। 512 बाय 512 वाला डायमेंशन ले सकते हो या 1024 इंटू 968 वाला डायमेंशन ले सकते हो। तो ये एट मोस्ट है, इसके ज़्यादा भी अगर आप यूज़ करते हो तो कंपल्सरी एरर नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि एरर आ जाए, जब वो बिटमैप ड्रॉ हो रन टाइम पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास बड़ी इमेज है, उसको आपको यूज़ भी करना है, तो आपको क्या करना है, उसको पेंट में जाके उसको रीसाइज़ कर सकते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट का पिक्चर व्यूअर आता है, उसमें आप रीसाइज़ कर सकते हैं। आप नेट के ऊपर जाके रीसाइज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ उस ऑनलाइन आपको अपलोड करनी है, उसमें नए डायमेंशंस डालने हैं और रिसाइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई रिसाइज़्ड इमेज मिल जाएगी और वो डाउनलोड करके आपको इसमें यूज़ कर लेनी है। ठीक है? अब यहाँ पे आपका इमेज व्यू सेट हो गया और इमेज व्यू के साथ में एक चीज़ और करनी होती है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन। तो ये मैंडेटरी है, आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेट करना है इस इमेज व्यू से रिगार्डिंग कि आप ये जो इमेज लगा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब ये इमेज यहाँ पे क्यों शो हो रही है? एज़ अ बैनर शो हो रही है, एज़ अ वॉलपेपर शो हो रही है या एज़ अ आइकन शो हो रही है और आइकन भी कौन से टाइप का? ठीक है? तो ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन देना आपको ज़रूरी है। अब यहाँ मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है?
मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज बना रहा हूँ या अबाउट अस पेज बना रहा हूँ, तो मैं कॉन्टैक्ट की जगह यहाँ कर देता हूँ अबाउट पेज, ठीक है? अबाउट अस पेज। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, वो हार्ड कोडेड लिखा है, तो यहाँ पे एक एरर नहीं, वार्निंग शो होगी कि आपने इसको हार्ड कोडेड कर रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कहेगा कि हार्ड कोडेड है, आप इसको क्या करो, सॉफ्ट कोडेड करो। सॉफ्ट कोडेड का मतलब क्या हुआ, जो मैंने स्ट्रिंग्स एक्सएमएल आपको बताई थी, कि जहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग यूज़ आ रही है, वो सारी स्ट्रिंग्स जो है वो आप वहाँ पे उस फाइल में स्टोर करेंगे एंड देन उनको कॉल करेंगे। तो वापस चलते हैं उसी फाइल के अंदर, आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, ये वैल्यूज़ के अंदर जो स्ट्रिंग वाली फाइल है, इस पे चले जाना है और इसको मैं थोड़ा ज़ूम इन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स जो भी यूज़ में आएगी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, वो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी है। देखो मैंडेटरी नहीं है, आप हार्ड कोडेड भी दे सकते हो, बट वो जो वार्निंग्स आ रही है, उन वार्निंग साइन को हटाने के लिए आप ये चीज़ करोगे। और प्लस अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो ये प्रोफेशनल तरीका है। क्यों? क्योंकि रीज़न है, क्योंकि अगर आपका कोई स्ट्रिंग ऐसा है जो बार-बार रिपीट हो रहा है, कई जगह पे वो सेम चीज़ यूज़ आ रही है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक जगह ही लिखना पड़ेगा, सब जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको कॉल करो और वो अप्लाई हो जाएगा। और फिर अगर उनमें चेंजेज़ आए, तो आपको एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, सब जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसका ये एप्लीकेशन है। तो इसीलिए हम स्ट्रिंग फाइल को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अबाउट नाम से मैंने एक बनाया, यहाँ पे क्या कर देंगे, अबाउट पेज। जो मैंने वहाँ लिखना था, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वहाँ मेरे को क्या लिखना था, अबाउट पेज ही लिखना था। तो अब मैं यहाँ पे अबाउट पेज मैनुअली ना लिख के स्ट्रिंग से कॉल करूँगा। तो जब भी आप एक्सएमएल से कॉल कर रहे हैं, तो आप लगाएँगे @स्ट्रिंग। जैसे ड्रॉएबल के लिए हमने यूज़ किया @ड्रॉएबल, ठीक है? स्ट्रिंग। और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के जितने भी आपको स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें मिलती है, वो सारी आपको यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे आप अबाउट पे क्लिक कर दो। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सेट हो चुका है, ठीक है? तो ये होता है आपका सिंपल इमेज। अब देखो इमेज के अंदर जो इमेज की बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशन होता है, वो इसने ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इमेज जो है वो स्ट्रेच हो जाए। जैसे आप वॉलपेपर्स ऐड करते हो अपने डेस्कटॉप पे या किसी के ऊपर, तो आप देखते हो कि जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थोड़ी इमेज रह जाती है, या ऊपर और नीचे की साइड में स्पेस रह जाती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक होता है स्केल टाइप। तो ये स्केल टाइप मैं यहाँ लगाऊँगा और इसमें आपको जो भी करना है, सेंटर क्रॉप करना है, सेंटर इनसाइड, फिट सेंटर, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाई यूज़ करूँगा। यहाँ देख सकते हो पूरा स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे ये पूरा फिट हो चुका है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? अब चलते हैं, इमेज व्यू समझ में आ गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है, वो है आपका टेक्स्ट व्यू। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेने वाला हूँ। जो टेक्स्ट व्यू आपको कितने पे दिखाना है, फुल स्क्रीन पे दिखाना है या जितने पर भी दिखाना है आप दिखा सकते हो। तो मैं हमेशा क्या करूँगा, क्योंकि मेरे को एक अबाउट अस दिखाना है, तो मेरे को पूरी स्क्रीन कवर करनी है। तो विड्थ वाइज़ तो मैं मैच पेंट करता हूँ, हाइट वाइज़ उसको व्रैप करूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कितना कंटेंट आएगा अभी। और फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं देखूँगा पहले कि कौन-सी फ़ॉन्ट साइज़ विज़िबल रहेगी। तो उस हिसाब से चेंजेस करूँगा, तो हाइट बड़ी-छोटी हो सकती है, ठीक है? बट मैं स्क्रीन तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फुल स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। मतलब कि इस पूरे एरिया पे मेरे को वो चीज़ दिखानी है। तो इसलिए मैंने विड्थ वाइज़ तो मैच पेंट कर लिया और हाइट वाइज़ मैंने व्रैप कंटेंट कर लिया। अब आते हैं टेक्स्ट की बात करते हैं। तो टेक्स्ट अगर आपको कहीं पे भी देना है टेक्स्ट व्यू के अंदर, तो आपको सिंपल सा टेक्स्ट लिखना है। एंटर करके ऑटोमैटिकली एंड्रॉइड कोलन आगे लग जाएगा, ठीक है? अगर आप मैनुअली लिखना चाहते हो, तो एंड्रॉइड कोलन करके लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट देना है, फिर से क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग वाली फाइल में जाएँगे, वहाँ पे हमारा जो भी अबाउट अस है, वो वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा और यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है? आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है? तो मैंने स्ट्रिंग वाली फाइल के अंदर अबाउट अस के अंदर अपना जो भी कंटेंट है, वो पहले से मेंशन कर लिया है। जो भी आपको दिखाना है, जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे भी चाहिए, ठीक है? और उसका जो भी हेडिंग, मतलब उसका जो भी रेफरेंस है कि आप किससे कॉल करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे कौन-सा टेक्स्ट पड़ा है। तो ये मेरा अबाउट अस है, तो अबाउट अस मैंने एक अबाउट अस नाम की स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है? ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये अबाउट अस स्लाइटली भी चेंज होता है, क्योंकि अबाउट अस आपका बहुत जगह यूज़ आने वाला है, ठीक है? अब वो स्लाइटली भी चेंज होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बेटर क्या है कि आप स्ट्रिंग वाली फाइल में एक जगह चेंज करो, और जहाँ आपने इसको कॉल किया है, सब जगह ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, @स्ट्रिंग और अबाउट अस को कॉल कर लेना है। तो जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे आ चुकी है। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे कि यार ये साइज़ थोड़ी-सी कम है। तो साइज़ बढ़ाने के लिए क्या होता है, टेक्स्ट साइज़ होता है यहाँ पे। आपको सिंपल सा टेक्स्ट साइज़ के अंदर जाना है और यहाँ पे साइज़ देनी है। देखो हम जब भी फिक्स साइज़ देते हैं या जब भी कोई डायमेंशन दूँगा, तो मैं क्या दूँगा, एक डीपी लगाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था डीपी के बारे में, डेंसिटी ऑफ पिक्सल, ठीक है? तो वो यहाँ पे ऐसा यूनिट होता है। बट जब मैं साइज़ की बात करूँ, तो हम डीपी ना देंगे, एसपी देंगे, स्केलेबल पिक्सल। अब स्केलेबल पिक्सल का क्या मतलब होता है? देखो स्केलेबल और डेंसिटी पिक्सल दोनों अलग-अलग जगह यूज़ आते हैं। एसपी यूज़ आता है आपके फ़ॉन्ट के रिगार्डिंग और डीपी यूज़ आता है आपके विड्थ और हाइट देने के रिगार्डिंग, या कोई भी आपको स्पेस देनी है, तो उस केस में आपका क्या यूज़ आएगा, डीपी यूज़ आएगा। और जब फ़ॉन्ट की बात होगी, तब हमेशा आपका एसपी यूज़ आएगा,
ठीक है? अब उसका एक बढ़िया एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ कि रन टाइम में क्या होता है, जैसे ही कोई यूज़र अपने फ़ोन की जो सेटिंग्स है, उसमें जाके फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता है, यूनिवर्सल, तो उससे उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी ऐप्स हैं, उनकी भी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाती है, ठीक है? अब वो कैसे बढ़ रही है? वो ऐसे बढ़ रही है कि जिन्होंने भी वो ऐप बनाई होगी, उन्होंने अपने जहाँ-जहाँ फ़ॉन्ट यूज़ किए, वहाँ एसपी यूज़ किया है, तो वो ऑटोमैटिकली स्केल कर देता है फ़ॉन्ट की सेटिंग्स को देखते हुए। लेकिन अगर मैं किसी ने वहाँ पे टेक्स्ट साइज़ में अगर डीपी यूज़ किया है, तो वो डीपी की जो साइज़ है, वही रहेगी, वो फ़ॉन्ट की सेटिंग से मैच नहीं करेगी। मतलब फ़ॉन्ट की सेटिंग्स अगर हाई भी हो जाती है, तब भी जो टेक्स्ट व्यू की जो फ़ॉन्ट है, उसकी जो साइज़ है, वो डीपी में ही रहेगी। मतलब डीपी जो है, वो सिंक्रोनाइज़ेबल नहीं है विद द फ़ॉन्ट सेटिंग। तो हमेशा जो फ़ॉन्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, वो आपकी एसपी अगर आपने दे रखा है, तो वो यूनिवर्सल सेटिंग्स उस पे अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप फ़ॉन्ट से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट की साइज़ दे रहे हैं, तो आपको क्या यूज़ करना है, एसपी यूज़ करना है। तो अभी मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक बार के लिए 21 करता हूँ। तो 21 में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, 21 की जगह हम थोड़ा-सा कम कर देते हैं, 18 करके देखते हैं या 19 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेटर लग रहा है मेरे को, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक और होता है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल पे आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाएँगे, बोल्ड, इटैलिक एंड नॉर्मल। नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बोल्ड, इटैलिक आप कर सकते हैं। तो मैंने बोल्ड किया, यहाँ पे बोल्ड हो चुका है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो, अगर आपको उसकी फ़ॉर्मेटिंग करनी है बोल्ड और ऐसा कुछ, तो वो भी आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना है अगर इस केस में, तो मैं फ़ॉन्ट के एक अलग सेक्शन है जिसमें आपको मैं बताऊँगा कैसे फ़ॉन्ट चेंज किए जाते हैं एंड्रॉइड के अंदर। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट है वही आ रहे हैं। आने वाले डिज़ाइनिंग वाला जो सेक्शन रहेगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने कस्टम फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर, ठीक है? तो अभी के लिए हम फ़ॉन्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही यूज़ कर रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक और चीज़ होती है टेक्स्ट ऑल कैप्स। अगर आपको सारा कैपिटल में दिखाना है तो आप ये ट्रू कर सकते हैं। तो आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे सब कुछ जो है वो कैपिटल में हो चुका है, ठीक है? बटन के केस में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहता है, लेकिन बाकी सारे केस में ये क्या रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे जो टेक्स्ट हैं वो कैपिटल में आए, तो मैंने ये चीज़ नहीं लगाई। अगर आपको ल चाहिए तो आप ये वाली जो एट्रिब्यूट है वो यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट व्यू। अब बात करते हैं इमेज व्यू हो गया, टेक्स्ट व्यू हो गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की। तो अब मैं यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है? एडिट टेक्स्ट जैसे ही मैंने एंटर किया, तो मेरे से लेआउट, विड्थ और हाइट माँग रहा है। अभी देखो यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट क्या लेनी है, ठीक है? अगर आपको फुल स्क्रीन पे दिखाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, देखो हाइट हमेशा एडिट टेक्स्ट की आपको व्रैप पे लेनी है, क्योंकि इतनी होगी एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट आपने ऐसा नहीं देखा होगा बहुत बड़ा हो। बहुत रेयर केस है अगर आपको चाहिए वैसा तो वो बड़ा हो सकता है रन टाइम में, लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि आपका जो एडिट टेक्स्ट होगा वो एक लाइन के लिए होगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्रैप ही रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आपको फुल स्क्रीन पे दिखाना है तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने मैच किया तो फुल स्क्रीन पे आपका एडिट टेक्स्ट आ गया। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पे फुल स्क्रीन अगर आपको नहीं दिखाना, तो आप यहाँ क्या करेंगे, व्रैप कंटेंट लगाएँगे। तो देखो, डिज़ाइनिंग के केस में एडिट टेक्स्ट एक ऐसा है जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आपको कभी भी व्रैप कंटेंट नहीं यूज़ करना है। क्योंकि देखो अगर आप व्रैप कंटेंट देते हो, तो यूज़र को आप सिर्फ़ इतनी सी स्पेस देते हो जिसपे वो क्लिक करेगा और फिर एंटर करेगा। हाँ, इसमें होगा ज़रूर कि जैसे-जैसे वो लिखता जाएगा वैसे बड़ा होता जाएगा। लेकिन एट लीस्ट यूज़र को लगना भी तो चाहिए कि यार इस स्पेस पे मेरे को डेटा देना है यानी इनपुट देना है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा इतना होना चाहिए कि जितना उसका टेक्स्ट आने वाला हो। तो इसलिए हम यहाँ पे व्रैप कंटेंट तो कभी भी नहीं लगाएँगे, ठीक है? तो फिर क्या करें? फुल स्क्रीन नहीं देना है मेरे को, मैं रैप कंटेंट नहीं लगा सकता, तो क्या यूज़ करूँगा? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ईएमएस का। अब ये ईएमएस क्या है? तो देखो ईएमएस के लिए समझते हैं हम अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है आपका ए से लेके ज़ेड तक। तो अभी आप देखो ए से लेके ज़ेड के बीच में ऐसा कौन-सा एक अल्फ़ाबेट है जिसकी जो विड्थ है, विड्थ इन द सेंस कि अगर ये ए है, तो ए की विड्थ कौन-सी होगी? यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक। तो ये जो विड्थ है, ये किसकी सबसे ज़्यादा है? तो आपको आंसर मिलेगा एम। एम एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसकी विड्थ वाइज़ सबसे बड़ा है वो एम, ठीक है? तो ईएमएस क्या है? ईएमएस इज़ मेज़रमेंट ऑफ 1 एम, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको जैसे कि एक एडिट टेक्स्ट लेना है जिसमें आप यूज़र से नेम ले रहे हो। तो नेम के लिए आप एक एवरेज सोचोगे कि यार एवरेज नेम कितना हो सकता है? 10 से 15 लेटर्स के बीच में होगा। तो मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है? अब 12 में किसी का नेम शॉर्ट होगा, किसी का लेंथी भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 12 में उसका नेम आ जाना चाहिए। मतलब 12 लेटर से बड़ा लेटर की उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे ईएमएस क्या कर दूँगा? 12 कर दूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 12 एम आने की जितनी जगह होती है, उतनी स्पेस उसको अलॉट हो गई है। तो 12 एम क्यों लिया है? फॉर द बेस्ट केस, क्योंकि अगर एम आ सकते हैं 12 तो बाकी लेटर जो है वो तो उससे छोटे ही हैं, तो वो तो बट ऑब्वियसली आ ही जाएँगे। तो इसीलिए ईएमएस का यूज़ इसमें आता है, ठीक है? अब चलते हैं ईएमएस आ गया, ईएमएस आने के बाद में इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इनपुट टाइप। अब इनपुट टाइप क्या है? इनपुट टाइप होता है कि यूज़र एक्चुअल में जब इस एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, तो एक कीबोर्ड ऊपर आता है, बॉटम ड्रॉवर की तरह। अब वो जो कीबोर्ड है, वो किस टाइप का होना चाहिए? वो डिसाइड करेगा आपका इनपुट टाइप, कि अगर वो नंबर वाला है, नंबर स्पेसिफिक है,
तो हम यहाँ पे क्या देंगे, नंबर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कीबोर्ड आएगा वो नंबर से रिलेटेड आएगा, मतलब जैसे आपके टेलीफोन के अंदर आता है, या फिर आप एक फॉर्म फिल करते हैं नंबर का, जिसमें आप देखोगे कि केवल नंबर से ही ऐसा ऑप्शन आता है आपके पास। तो नंबर वाला कीबोर्ड अगर आपको ओपन करवाना है तो इनपुट टाइप में आप क्या दोगे, नंबर दोगे। तो अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक चाहिए या अल्फाबेट दिखाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, तो टेक्स्ट लगा देना है आपको यहाँ पे। तो इसमें कौन सा आएगा, जो आपका बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड होता है वो शो हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक वाला, जिसमें ऊपर नंबर्स भी आ रहे हैं, और अल्फाबेट क्यूआरटी कीपैड जो होता है आपका वो पूरा टेक्स्ट से आ जाएगा। इसमें एक आपको ऑप्शन पासवर्ड का भी मिल जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हर एक चीज के लिए ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट पासवर्ड है, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे मैं टाइप करूंगा वो ऑटोमेटिकली उसको या तो एस्ट्रिक्ट बनाता जाएगा या फिर डॉट बनाता जाएगा, ठीक है। तो वो पासवर्ड के केस में हो जाएगा। देन आपको नंबर में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नंबर में भी जैसे कि डेसिमल है, पॉइंट वाली वैल्यू इंसर्ट करवानी है, या साइंड प्लस माइनस वाली वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो उसके लिए साइन वाला, पासवर्ड वाली करवानी है तो पासवर्ड वाला, और नॉर्मल नंबर करवाना है तो नंबर वाला, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट इनपुट ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मतलब अल्फाबेट इनपुट लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आता है एक ऑप्शन हिंट का। देखो नॉर्मली क्या होता था आपसे पहले कि ये आपका एडिट टेक्स्ट है ना, तो उसके आगे आपको एक लेबल लगाना पड़ता था, यानी एक टेक्स्ट टू लगाना पड़ता है, जिसमें वो यूजर को डिफाइन करेगा कि भाई इधर आपको क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, ये नेम और उसके बाद में स्पेस और उसके बाद में आपका एडिट टेक्स्ट। तो यूजर को पता चल जाएगा कि उसके सामने वाला जो एडिट टेक्स्ट है उसमें आपको नेम इंसर्ट करना है, ठीक है। अब हिंट क्या करता है, उस चीज को हटा देता है, ठीक है। कैसे हिंट का जैसे कि यूज करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एंटर योर नेम। तो इससे क्या होगा कि ये पहली बात तो ये एक अनहाइलाइटेड कलर में आएगा, यानी कि एकदम ग्रेइश कलर में आएगा, ठीक है, लाइट ग्रे कलर के अंदर। तो जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा इनपुट देने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपको अभी दिख रहा है टेक्स्ट, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, ठीक है। तो हिंट इसलिए काम में आता है। तो ये हो गया आपका एडिट टेक्स्ट। अब चलते हैं लास्ट वाली चीज जो कि होता है आपका बटन। तो बटन में इतने ज्यादा आपको एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। बटन सिंपल एक एक्शन ओरिएंटेड एक व्यू है, जिसमें आपको क्लिक करने पे एक एक्शन परफॉर्म करना है। तो यूआई वाइज आपको इसमें कोई चेंजेस इतने करने नहीं पड़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको रैप कंटेंट देना है, तो रैप देते ही आपका बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है बटन की वो आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले सेक्शन में भी आपको बताया था, क्योंकि मैं यहाँ पे एंड्रॉइड का लेटेस्ट स्टूडियो यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एंड्रॉइड ने क्या कर रखा है, आप चेंजेस कर दिए हैं कि अब आप बटन नहीं ऐप कॉम्पैक्ट बटन यूज करें डिफॉल्ट बटन के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं ऐप कॉम्पैक्ट बटन यूज करूंगा तो मेरे को डिफॉल्ट बटन मिल जाएगा, जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास लेटेस्ट वाला वर्जन नहीं है तो आपके बटन के अंदर क्या होगा, ये डिफॉल्ट बटन आ रहा होगा, मतलब कोई कलर नहीं आ रहा होगा, डिफॉल्ट जो ग्रेइश कलर होता है वही आ रहा होगा। अगर ऐसा कुछ होता है और आपको ऐप कॉम्पैक्ट बटन नहीं लेना है, कोई नहीं, सेम चीज है, जो आपका ऐप कॉम्पैक्ट बटन काम कर रहा है वही सेम काम बटन कर रहा है, ठीक है। और उसने उसको अपग्रेड कर दिया, जैसे कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस एंड्रॉइड डे टू डे अपडेट्स के साथ में अपग्रेड करता रहता है, तो वही चीज करी है इसने, ठीक है। तो अगर आप बटन भी यूज कर रहे हैं और आपको ऐप कॉम्पैक्ट यूज नहीं करना है, तो आप उसमें बैकग्राउंड टिंट दे सकते हैं ग्रेइश कलर का। तो ग्रेइश कलर आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको ग्रे कलर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा बटन। अब बटन के ऊपर कोई भी टेक्स्ट आपको दिखाना है तो उसके लिए आपको सिंपल सा लिखना है टेक्स्ट, और जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखाना है कि कॉन्टेक्ट अस, या जो भी आपको चीज दिखानी है वो आप यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है, जो भी आप उस बटन पे काम करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हाइट कलर में आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट कलर को भी। तो टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होगा, टेक्स्ट सिंपल सा टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट रिलेटेड जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। देखो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं आपको इनिशियली जो यूज में आएंगे ना वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और बाकी एट्रीब्यूट जैसे जैसे हमको रन टाइम में जो हम टॉपिक्स करेंगे उनको कवर करते हुए जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको सारे एट्रीब्यूट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और मोस्टली केसेस में आपको एट्रीब्यूट्स नेम से ही समझ में आ जाएगा। तो कलर के अंदर मैं यहाँ दे देता हूँ ब्लैक कलर, तो ब्लैक के लिए दे देते हैं ऐसे। तो यहाँ कॉन्टेक्ट अस आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बटन। तो जो सारे व्यूज थे, जो बेसिक व्यूज थे जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो कैसे आपको एंड्रॉइड के अंदर इंटीग्रेट करना है, एग्जीक्यूट करना है वो कोडिंग के थ्रू, वो हमने देख लिया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और चीजें लेआउट से रिलेटेड। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो आपका टेक्स्ट व्यू है, जो आपका इमेज है, एकदम आपके कॉर्नर जो लेआउट के कॉर्नर से उनसे चिपकता हुआ बन गया है, और ये चीज बाय डिफॉल्ट होगी भी क्योंकि आपने कोई स्पेस छोड़ी नहीं है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ मार्जिन और पैडिंग कैसे देनी है। देखो मार्जिन का मतलब होता है, जैसे मैं इस व्यू की बात करूँ तो इसके राइट और लेफ्ट में अगर आपको स्पेस छोड़नी है तो मैं मार्जिन दूंगा। अब अगर चारों तरफ आपको स्पेस छोड़नी है तो आप मार्जिन यूज करोगे सिंपल सा, और वो आप किस में दोगे, डीपी के अंदर। तो मेरे को 11 की स्पेस की मार्जिन देनी थी तो मैंने दे दी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके चारों तरफ से एक 11 डीपी की स्पेस मिल चुकी है, नीचे से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी और टॉप से भी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पैडिंग की। पैडिंग का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो मैं इस लेआउट को पैडिंग दूंगा तो आप चेंज देखना। मैं एक बार के लिए इस मार्जिन को हटा देता हूँ ताकि आपको एक परफेक्ट व्यू मिले। तो इस मार्जिन को हम हटा देते हैं।
और चलते हैं यहाँ पे इसके अंदर और यहाँ पे मैं देता हूँ पैडिंग। पैडिंग अगर देखो फिर से वही चीज़ है, अगर आपको चारों तरफ से देनी है तो सिंपल पैडिंग देनी है और अगर आपको एक एंड से या 2 एंड से देनी है, तो आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, पैडिंग के अंदर भी आपको पैडिंग बॉटम देनी है, पैडिंग एंड देनी है। देखो बॉटम जो हो गया वो आपके नीचे के लिए काम आता है मतलब जो यहाँ वाली अगर आपको नीचे वाली साइड जो आपको पैडिंग देनी है तो बॉटम यूज़ में आएगा और अगर लेफ्ट से देनी है तो आपका लेफ्ट भी यूज़ आ सकता है और स्टार्ट भी यूज़ आ सकता है, ठीक है? और राइट से देनी है तो राइट भी यूज़ आ सकता है और एंड भी यूज़ आ सकता है, ठीक है? और टॉप से देनी है तो आप टॉप यूज़ करेंगे। ठीक है? मेरे को अभी चारों तरफ से देनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 11 डीपी तो आप देख सकते हैं चेंज इसके अंदर की तरफ चारों तरफ से इसको पैडिंग मिल चुकी है। तो अंदर की तरफ जब भी स्पेस देनी है आपको, तो आप पैडिंग देंगे और बाहर की तरफ जब भी आपको स्पेस देनी है, तो आप मार्जिन देंगे, ठीक है? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो आप जब प्रैक्टिकली डिज़ाइन्स बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? अभी के लिए मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल लेके बताया कि अगर केवल इसको देना था तो मैंने मार्जिन दिया बाहर की तरफ और मेरे को पूरे व्यू पे देना है, सबको देना है, तो मैं सबको अलग-अलग मार्जिन देने से अच्छा क्या करूँगा, जो मेरा लेआउट जिसके अंदर सारे व्यूज़ आते हैं, तो मैंने उसी को पैडिंग दे दी। उसी के अंदर स्पेस दे दिया अंदर से, तो ऑटोमैटिकली सबको एक तरह से मार्जिन मिल गई, क्योंकि उसके पैरेंट को पैडिंग हमने दी है, ठीक है? तो अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकली एमुलेटर पे चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एमुलेटर पे रन कर लेते हैं। जो आपको यहाँ दिख रहा है वही दिखेगा, कोई चेंज नहीं आएगा बट तो एक व्यू दिखाना चाहता हूँ कि जब ये ओपन होगा तो कैसा दिखेगा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने डिज़ाइन किया था वो एक्चुअली आपके मोबाइल स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, ठीक है? और ये चीज़ें आपको देखनी भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि प्रैक्टिकली जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका मोबाइल पे कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करा रही यूआई के हिसाब से, कहीं यूआई खराब तो नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो वेल एंड गुड, अगर हो रही है तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के सेशन को हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू डिज़ाइन कैसे की जाती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।